बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कभी किसी को दुख मत दो, क्योंकि माफी मांग लेने पर भी दिल में दर्द बाकी रहता है, जिस तरह दीवार में कील निकालने पर सुराग बाकी रहता है। नाजरीन, इंसान को अहमियत दिया करे, पैसों को नहीं। अमीर को गरीब और गरीब को अमीर होने में वक्त नहीं लगता। आंसुओं को रोकने से दिल के साथ साथ दिमाग पर भी दबाव बढ़ता है। इससे गुरेज करें, क्योंकि गम में रोना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। लोगों पर 3 एहसान करो। नंबर 1, उनका फायदा नहीं कर सकते तो उनका नुकसान भी मत करो। नंबर 2, उनको खुश नहीं कर सकते तो उनको गमगीन भी ना करो। नंबर 3, उनकी तारीफ नहीं कर सकते तो उनकी बुराई भी ना करो। शहद के सिवा हर मीठी चीज में जहर है और जहर के सिवा हर कड़वी चीज में शिफा है। जुमे वाले दिन आंखों में सुरमा डालने से नजर तेज होती है। जुमा वाले दिन नाखून काटने से जील की बीमारियां नहीं होती। कहा जाता है कि नाखून काटकर जमीन में दफन करने से उम्र बढ़ती है। बाएं जानिब करवट करके सोने से उम्र कम होती है। दाएं जानिब करवट करके सोने से उम्र बढ़ती है। नीम के पेड़ के नीचे बैठने से जील नरम रहती है। नाजरीन, आपको जब भी कोई परेशानी हो या थकावट हो तो अदरक वाली चाय पिया करो, आराम आ जाएगा। अगर आपने दांतों को हमेशा ठीक रखना है तो हर खाने के बाद कुल्ला करो और सुबह शाम मिसवाक और दातुन किया करो। घुटनों पर वजन डालकर ज्यादा देर काम करने से घुटने नाकारा हो जाते हैं। केला एक खुशगवार फल है। सिर्फ एक केला खाने से आपका गुस्सा, उदासी और चिड़चिड़ापन कम हो जाता है। नाजरीन, जो लोग शादी करते हैं वो उन लोगों के मुकाबले में लंबी और सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं जो शादी नहीं करते। अगर रात को टमाटर खाया जाए तो जिंदगी भर दमा की बीमारी तुम्हारे करीब नहीं भटकेंगी। इलायची वाला दूध रोजाना पी लो, आपका हजमा बेहतर रहेगा और पुरानी कब्ज भी दूर हो जाएंगी। तन्हाई या अकेलापन इंसान को ज्यादा देर तक नहाने, ज्यादा सोने और ज्यादा सोचने मजबूर करता है। अगर गम और मायूसी से बचना चाहते हो तो जब अकेले हो तो अपने ख्यालों को काबू में रखें और अगर मुमकिन हो तो किसी काम में खुद को मसरूफ कर ले। नाजरीन, अगर फिटकरी बारीक पीसकर होठों पर लगा ली जाए तो मोटे होठ भी पतले हो जाते हैं। जो लोग जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठते हैं उन पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आता और वो लंबे अरसे तक जवान दिखाई देते हैं। मुल्तानी मट्टी जली हुई जगह पर लगाने से जलन का निशान खत्म हो जाता है। 4 चीजें इंसान को परेशान और बीमार करती है। नंबर 1, ज्यादा बातें करना। नंबर 2, ज्यादा सोना। नंबर 3, ज्यादा खाना। नंबर 4, ज्यादा लोगों से मेल जोल रखना। नाजरीन, गरम खाना हमेशा ठंडा करके खाओ, क्योंकि गरम खाने में बरकत नहीं होती। रोजाना कच्ची अदरक खा लेने से बढ़ती हुई उम्र छुप जाती है और चेहरा जवान नजर आता है। दस्तरखान से गिरे हुए टुकड़े उठाकर खाने वाला कभी जुनून और पागलपन की बीमारी में मुब्तला नहीं होगा। जिनको दायमी कब्ज यानी हमेशा रहने वाली कब्ज का मसला हो तो वो सब दवाइयाँ को छोड़कर अमरूद खाना शुरू कर दे। अल्लाह ने चाहा तो दायमी कब्ज से जल्द ही निजात मिल जाएंगी। हाथों में पीलाहट का जाहिर होना बदन में आयरन की कमी होने की निशानी है। ऐसे में केला ज्यादा खाए। माहिरीन बयान करते हैं कि अगर मर्द के पेट पर लकीरें हो तो वह औरतों के दिल ज्यादा होते हैं। अगर औरत का पेट सख्त और बड़ा हुआ हो तो वह अपने सिवा किसी और के बारे में नहीं सोचती। अगर दांत टूट गया है तो कच्चे टमाटर का रस टूटे हुए दांत की जगह लगाए, दांत दोबारा बहुत जल्दी ही उग जाएंगे। पैदल चलने से पहले आधा गिलास नीम गर्म पानी पी, जिंदगी भर कमजोरी नहीं होगी। जिस इंसान के होठ याकूती और बारीक हो तो ऐसा इंसान खुशनसीब, मिलनसार और कुर्बानी देने वाला होता है। जिसका मुंह खूबसूरत और खुला हुआ हो तो ये बहादुरी और मेहमान नवाजी की निशानी है। तंग और छोटा मुंह बुज़दिल और कमीनों का होता है। जिनको जिस्मानी कमजोरी हो और आंखें बहुत ज्यादा दुखी हो वो रात को सुरमा लगाकर सो जाए। अल्लाह के फजल से ताकत बढ़ेगी, जिस्मानी कमजोरी दूर होंगी और आंखें भी ठीक हो जाएंगी। किसी अच्छी चीज को देखो तो माशाअल्लाह कहा करो, वह चीज बुरी नजर से महफूज रहेगी। अगर आपकी बीनाई यानी नजर कमजोर है तो सुबह उठते ही पालक के पत्तों को देखो, नजर काफी बेहतर हो जाएंगी। अगर कम सुनाई देने लगे तो रात को कान में उंगली पर नारियल का तेल लगाकर फेंक लिया करो। जो शख्स वॉशरूम में ज्यादा देर बैठता है वह जिगर की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। शहद के सिरके में घोल कर कुल्ला किया करे, बूढ़े तो हो जाएंगे
मगर दांत नहीं गिरेंगे। अगर ज़्यादा वजन खींचने की सूरत में पुट्ठों में खिंचाव पड़ जाए तो हल्दी को दूध में डालकर पीने से आराम आ जाता है। ताज़ा खीरा खाने से प्यास की शिद्दत में कमी आती है, खून का जोश कम हो जाता है और पेशाब की जलन भी दूर हो जाती है। जिन लोगों का बार बार दिल खराब होता है या उल्टी आती है वो लोग इलायची चबाते रहा करें, इंशाअल्लाह यह मसला खत्म हो जाएगा। दुनिया में जैतून का तेल वाहिद ऐसा तेल है जो चर्बी में नहीं बदलता। यह मोटापे से बचने के लिए एक कमाल की चीज़ है। सांस की तकलीफ से बचना चाहते हो तो बकरी का दूध रोजाना मट्टी के बर्तन में पिया करो। सिरके को गर्म करके कान में एक एक कतरा टपकाने से कान दर्द खत्म हो जाता है और कान के कीड़े मर जाते हैं। जिन लोगों के नाक के बाल बढ़ जाते हैं और वो उन्हें कटवाना नहीं चाहते तो वो हमेशा बीमारियों में घिरे रहते हैं। सर में प्याज का रस लगाओ, सर में मौजूद जुओं का पूरी तरह खात्मा हो जाएगा। जैतून का तेल हाथ की छोटी उंगली पर लगाकर आंखों के बाहर की तरफ मालिश करने से आंखों के गिरदे हल्के दूर हो जाएंगे। मुंह की बदबू दूर करने के लिए दिन में 3 बार सौंफ चबा लिया करो। सौंफ उदासी दूर करती है, भूलने की बीमारी से निजात दिलाती है और कैंसर जैसी बीमारियों से भी लड़ती है। नाजरीन, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करना बदन पर एलर्जी पैदा करता है, इसलिए नमक को हमेशा मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल किया करें। अगर आप रात को सोते वक्त ख्वाब नहीं देखते तो इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग सही तरह से काम नहीं कर रहा। किसी भी मुश्किल में किसी बुज़दिल इंसान से कोई मशवरा मत लेना, क्योंकि वह तुम्हारे अंदर की हिम्मत को भी खत्म कर देगा। सफ़ेद आटा यानी मैदा कम खाया करें। पेट की ज़्यादातर बीमारियां इससे ही होती है, बल्कि आंतों की बीमारियां भी बढ़ती है। जिनको खाना हजम ना होता हो, सीने में जलन रहती हो, वो लोग प्याज काटकर उस पर नींबू निचोड़कर खाने के साथ इस्तेमाल करें। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो दिल की आँख को बंद कर देता है और मुंह की जुबान को खोल देता है। शहद का रोज़ाना इस्तेमाल करो, मीठे फल खाओ, आपकी सेहत हमेशा ठीक रहेगी। अगर दांत टेढ़े हो तो रोज़ाना दांतों पर मिसवाक करें, दांत सीधे हो जाएंगे। नीम के पत्तों को तलवों पर मसल लेने से शुगर जैसी बीमारी दूर हो जाती है। मछली खाने से नज़र तेज होती है, जील चमकदार हो जाती है और बाल लंबे होते हैं। शुगर के मरीजों के लिए सेब खाना इंतहाई मुफीद है और रात को ज़्यादा खाना खाने से नुकसान होता है। रात के वक्त चाय पीना छोड़ दें, वरना पेशाब का इन्फेक्शन हो जाएगा और जोड़ों की हड्डियों में दर्द में इजाफा होगा। जिन लोगों को औलाद नहीं होती हो, वो लोग दूध में शहद मिलाकर पी लिया करें। अल्लाह ने चाहा तो दिल की मुराद पूरी होंगी। जो लोग अपने नौकरों के साथ बैठकर खाना खाते हैं, जन्नत ऐसे लोगों के इंतज़ार में है। नाज़रीन, शुगर हो या दिल की कोई बीमारी हो तो बादाम को अपनी खुराक में शामिल करने से ये मसला हल हो जाएगा। रात को सोने से पहले अपने दिमाग को हर तरह की सोचों से आज़ाद करके सोने की कोशिश करें, नींद जल्दी आ जाएगी। नीम गर्म पानी में सरसों के तेल के चंद कतरे डालकर पाँव को भिगोए। ये नुस्खा पाँव की जिल्द को नरम करता है और खून की गर्दिश को बेहतर बनाता है। नज़र अगर खराब होने लगे तो सुबह सवेरे हरे भरे पौधे को गौर से देखा करो और शबनम पर नंगे पैर चला करो और उसको आंखों पर भी लगाया करो। इंशाअल्लाह नज़र तेज हो जाएंगी। जैतून का तेल हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाता है, नज़र को तेज करता है और ये जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत मुफीद है। शुगर से बचने के लिए पानी हमेशा मिट्टी के कटोरे में पिए। अगर शुगर का मसला पैदा हो जाए और बदन में कमजोरी पैदा हो जाए तो आप रोजाना करेले का जूस पी लिया करें। आपकी शुगर और जिस्म की कमजोरी दूर हो जाएंगी। पाँव के दर्द से निजात के लिए पाँव के अंगूठे पर सरसों के तेल से मालिश कर लिया करें। दर्द कैसा भी हो दूर हो जाएगा। छोटे बालों की ग्रोथ के लिए बकरी के दूध में सरसों का तेल मिलाकर बालों में लगाओ, बाल जल्दी लंबे हो जाते हैं। आलू बुखारा शुगर के मरीजों के लिए बेहतरीन फल है। इससे हड्डियां मजबूत होती है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। ज़्यादा सोचना इंसान को खत्म कर देता है। बस दुआ करो और आगे अल्लाह पर छोड़ दो। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला खत्म होता है वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।